आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं इस वीडियो में शुक्रगुजारी के बारे में आपसे जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। शुक्रगुजारी केवल एक भावना नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। ये विज्ञान, धर्म और संस्कृति तीनों में मान्यता प्राप्त है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुक्रगुजारी, जिसे हम आभार के नाम से भी जानते हैं, इसके अभ्यास से हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कितनी सकारात्मकता आ सकती है, चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। शुक्रगुजारी अभ्यास से मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार हो सकता है। आइए कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। तो पहले बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार की। एक व्यक्ति जिसने प्रतिदिन शुक्रगुजारी डायरी लिखनी शुरू की, उसने पाया कि उसका तनाव का स्तर काफ़ी घट गया है और वह अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगा। जब हम शुक्रगुजारी का अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान नकारात्मक विचारों से हटकर सकारात्मक विचारों पर केंद्रित होता है। इससे तनाव और चिंता कम होती है। आप शुक्रगुजारी का अभ्यास करने से अपने जीवन में अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे आत्मसम्मान बढ़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के प्रभाव भी कम नहीं है। एक अध्ययन से पता चला है कि आभार व्यक्त करने से ब्लड प्रेशर कम होता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। आभार का अभ्यास करने से दर्द प्रबंधनों में सुधार होता है, जिससे हम दर्द को अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित कर सकते हैं। एक अध्ययन में प्रतिभागियों को 3 समूहों में विभाजित किया गया था। पहला था शुक्रगुजारी समूह। इस समूह के प्रतिभागियों को सप्ताह में एक बार शुक्रगुजारी जर्नल लिखने के लिए कहा गया था। दूसरा ग्रुप है नकारात्मक विचार समूह वाला। इस समूह के प्रतिभागियों को सप्ताह में एक बार नकारात्मक विचारों के बारे में लिखने के लिए कहा गया था। और तीसरा समूह नियंत्रण समूह है। इस समूह के प्रतिभागियों को कोई विशेष कार्य नहीं दिया गया था। अध्ययन के परिणामों से पता चला कि शुक्रगुजारी समूह के प्रतिभागियों में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ था, जबकि नकारात्मक विचार समूह के प्रतिभागियों में स्वास्थ्य में गिरावट आई थी। इस अध्ययन से पता चलता है कि शुक्रगुजारी का अभ्यास करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। शुक्रगुजारी हमारे रिश्तों में मधुरता लाता है। जब आप किसी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं तो ये आपके रिश्ते को नई ऊर्जा देता है। सोचिए, आपने अपने परिवार के किसी सदस्य को उनकी मदद के लिए दिल से धन्यवाद कहा। ये न केवल उन्हें खास महसूस कराएगा, बल्कि आपके रिश्ते में नज़दीकी भी बढ़ेगी। आभार का अभ्यास करके रिश्तों को गहरा और मजबूत बनाने के कई तरीके हैं। आइए कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। आभार का अभ्यास करने से रिश्तों में सुधार होता है। जब हम आभार का अभ्यास करते हैं तो हम अपने रिश्तों में सकारात्मकता संचार को बढ़ावा देते हैं। हम अपने परिजनों को धन्यवाद देते हैं और उनकी सराहना करते हैं। आभार का अभ्यास करने से हम अपने रिश्तों में विश्वास और समर्थन को बढ़ाते हैं। हम अपने परिजनों को ये महसूस कराते हैं कि हम उनकी परवाह करते हैं और उनके लिए आभारी हैं। आभार का अभ्यास करने से
हम अपने रिश्तों में संघर्ष का समाधान करने में मदद मिलती है। हम अपने प्रियजनों के साथ सकारात्मक और सम्मानजनक तरीके से संवाद करते हैं। आभार का अभ्यास करने से हम अपने रिश्तों में प्रेम और सम्मान को बढ़ाते हैं। हम अपने प्रियजनों को ये महसूस कराते हैं कि हम उनकी परवाह करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और उनके लिए आभारी हैं। आभार का अभ्यास करने के कुछ तरीके। आभार जर्नल। अपने रिश्तों में ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करने के लिए एक आभार जर्नल रखें। इसमें अपने प्रियजनों के प्रति आभार व्यक्त करने वाले विचारों और अनुभवों को लिखें। अपने प्रियजनों को धन्यवाद पत्र लिखें। इसमें उनके प्रति आभार व्यक्त करें और उनकी सराहना करें। और अपने रिश्तों में ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करने के लिए एक ग्रेटिट्यूड रिचुअल बनाएं। इसमें अपने परिजनों के साथ धन्यवाद व्यक्त करने वाले विचारों और अनुभवों को साझा करें। सकारात्मक संवाद हमेशा रखें। अपने रिश्तों में सकारात्मक संवाद का अभ्यास करें। इसमें अपने प्रियजनों के साथ धन्यवाद व्यक्त करने वाले विचारों और अनुभवों को साझा करें। एक पत्नी ने अपने पति को धन्यवाद पत्र लिखा। इसमें उसने अपने पति के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी सराहना की। उसने लिखा, मैं तुम्हारे लिए बहुत आभारी हूँ। तुम मेरे जीवन में एक अद्भुत साथी हो। तुम्हारी मदद और समर्थन के बिना मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाती। इस पत्र ने उनके रिश्ते में सकारात्मक परिवर्तन लाया। उसके पति ने भी उसके प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी सराहना की। इससे उनके रिश्ते में प्रेम और सम्मान बढ़ा। इस तरह ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करके हम अपने रिश्तों को गहरा और मजबूत बना सकते हैं। संघर्ष और कठिनाई में सहनशीलता बनाए रखें। आभार हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक पहलुओं को देखें। आइए कुछ तरीकों पर विचार करें जिनसे हम संघर्ष और कठिनाई में सहनशीलता के साथ आभार का अभ्यास कर सकते हैं। संघर्ष और कठिनाई में सहनशीलता के साथ आभार का अभ्यास करने के तरीके। आभार की सूची बनाएं। जब आप संघर्ष या कठिनाई का सामना कर रहे हो तो एक सूची बनाएं जिसमें आप अपने जीवन में आभारी होने वाली चीज़ों को लिखें। ये आपको सकारात्मक दिशा में सोचने में मदद करेगा। सहनशीलता का अभ्यास करें। संघर्ष और कठिनाई में सहनशीलता का अभ्यास करने से आपको शांति और स्थिरता में मदद मिलेगी। आप ध्यान, योग या गहरी सांस लेने के अभ्यास कर सकते हैं। आभार व्यक्त करें। जब आप संघर्ष या कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो अपने परिजनों को आभार व्यक्त करें, उन्हें धन्यवाद दें और उनकी सराहना करें। हमेशा सकारात्मक सोचें। संघर्ष और कठिनाइयों में सकारात्मकता सोचें। सोच का अभ्यास करने से आपको समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें। आभार के रूप में सेवा करें। संघर्ष और कठिनाई में आभार के रूप में सेवा करने से आपको दूसरों की मदद करने में मदद मिलेगी। आप अपने समुदाय में सेवा कर सकते हैं या दूसरों की मदद कर सकते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बड़ी चुनौती का सामना किया जब उसके पिता को गंभीर बीमारी हो गई। उसने अपने पिता की देखभाल करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने अपने पिता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक आभार जर्नल रखा।
उसने अपने पिता के साथ बिताए गए पलों को लिखा और उनकी सराहना की। उसने अपने पिता की देखभाल करने के लिए सहनशीलता का अभ्यास किया। उसने ध्यान और योग का अभ्यास किया ताकि वह शांति और स्थिरता में रह सके। उसने अपने पिता को आभार व्यक्त किया और उनकी सराहना की। उसने अपने पिता को धन्यवाद दिया और उनकी देखभाल करने के लिए आभारी होने का इजहार किया। इस तरह उसने संघर्ष और कठिनाई में सहनशीलता के साथ आभार का अभ्यास किया और अपने पिता के साथ एक मजबूत और प्यार भरा रिश्ता बनाया। 9/11 के बाद कई लोगों ने आभार का अभ्यास किया और पाया कि ये उनके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मददगार था। PhD पर किए गए अध्ययन से ये साबित हुआ कि आभार भावनात्मक चोटों से उबरने में सहायक है। आभार का दैनिक अभ्यास कैसे करें? आभार डायरी लिखें। हर रात सोने से पहले उन 3 चीज़ों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ध्यान और प्रार्थना करें। अपने आशीर्वादों पर ध्यान लगाएं और दिल से शुक्रगुजार हों। आप शब्दों से आभार करें। प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति को धन्यवाद दें। ये किसी अजनबी के लिए भी हो सकता है। आभार के छोटे छोटे रिवाज जैसे डिनर टेबल पर हर किसी से पूछें कि वह किस चीज़ के लिए आभारी हैं। आभार में मेडिटेशन का अभ्यास करें। इसमें आप अपने दिन की अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने प्रियजनों को आभार पत्र लिखें। इसमें आप उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अपने दिन की अच्छी चीज़ों को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आभार की प्रार्थना करें। इसमें आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आभार का दैनिक मंत्र बनाएं। इसमें आप अपने दिन की शुरुआत में आभार व्यक्त करते हैं। आप आभार की तस्वीरें लें। इसमें आप अपने दिन की अच्छी चीज़ों की तस्वीरें लेते हैं। आभार का दैनिक वीडियो बनाएं। इसमें आप अपने दिन की अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आभार का दैनिक ऑडियो रिकॉर्ड करें। इसमें आप अपने दिन की अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आभार का दैनिक शेयर करें। इसमें आप अपने दिन की अच्छी चीज़ों को सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। आभार की शक्ति का उदाहरण स्टीव जॉब्स जैसे महान व्यक्ति भी आभार के महत्व को पहचानते थे। उन्होंने अपनी टीम और जीवन के छोटे छोटे पलों के लिए हमेशा कृतज्ञता व्यक्त की गई। धन्यवाद।